वेलकम क्लास 6। आज हम लोग स्टडी करेंगे अपना चैप्टर नंबर 11 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसका नेम तो ये है, लेकिन अगर इसके बारे में हमें और जानना है तो यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत यहाँ पर लिखी है, मोर अबाउट एंगल्स, ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। इस चैप्टर में हम और ज़्यादा बातें जानेंगे एंगल्स के बारे में, ट्राइंगल्स के बारे में और क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। आई होप आप लोगों ने 10th चैप्टर बहुत अच्छे इस तरह से किया है, बहुत अच्छे तरीके से किया है। लेकिन अब हमारे पास एक और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप लोगों का टॉपिक है, वो है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग जैसे ही पेज खोलते हैं, यानी कि चैप्टर आप अपना ओपन करते हैं, तो आपको पहले ही पेज पर मिलेगा कंपेयरिंग यूजिंग अ रूलर। ठीक है, रूलर से देखिए जो आपका स्केल होता है उसे आप रूलर बोलते हो। ठीक है, ये रूलर से आप लोग एक लाइन को मीज़र करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मीज़र करते हैं। मानते हैं हमारे पास एक लाइन ये बनी हुई है। ठीक है, इस लाइन को मीज़र करने का, जैसे कि ये लाइन है, मैंने इसे एक लाइन सेगमेंट बना दिया। इसको मीज़र करने का तरीका है आप लोगों का, जो आप लोगों के नेक्स्ट पेज पे स्केल बना हुआ है ना, ये रूलर ही है। आप लोग इसे मीज़र कर लेते हैं ज़ीरो से। आपने देखा इसे मैंने अगर मीज़र किया तो ये 3 सेंटीमीटर का बैठेगा। अब मैंने एक दूसरी लाइन देखी, वो मेरे पास 4 सेंटीमीटर की बैठ रही है, ए बी कॉमा या बी डैश ले सकते हैं, तो ये 4 सेंटीमीटर की बैठ रही है। मैंने उसी रूलर से इसका मीज़रमेंट किया तो मुझे 3 मिली और 4 मिली। मैंने देखा कौन सा बड़ा है और उसकी तरफ मैंने साइन लगा दिया कि मेरी ये वाली साइड बड़ी है। ठीक है, एक एंगल को जो मीज़र करते हैं, देखिए किसी भी एंगल को हम लोग मीज़र करते हैं तो इस तरीके से आप लोगों ने एक देखा होगा, आप लोगों के पास एक ये प्रोटेक्टर होता है डी की शेप में थोड़ा सा बना हुआ, इस पर एंगल्स लिखे होते हैं। अगर आप लोगों के स्केल में अभी पढ़ा है तो आप देखिए 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इस तरीके से इसमें काफ़ी सारे एंगल बन रहे होते हैं। तो किसी भी हम एंगल को इस चीज़ से हम लोग ईजिली मीज़र कर सकते हैं। ठीक है, अपने इस प्रोटेक्टर से। अब नेक्स्ट पेज हम खोल के देखते हैं तो एंगल्स का भी कंपैरिजन होता है कि कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है। और एक तरीके से ट्रेसिंग पेपर से भी हम एंगल का मीज़रमेंट कर लेते हैं। ट्रेसिंग पेपर यानी कि पेपर का आप लोग यूज़ करते हो, उसमें आप लोग एक पेपर को कट कर लेते हो उस एंगल के हिसाब से, और जब दूसरे एंगल पर रखते हो छोटा या बड़ा निकल कर आता है तो आप लोग उसे वैसे भी मीज़र कर सकते हैं। अब देखिए जो टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं कितने तरीके के होते हैं, तो टोटल 6 तरीके के एक्यूट 6 तरीके के एंगल्स होते हैं। सबसे पहला कहलाता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल्स होते हैं जो 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 0 से तो बड़े होते हैं, बट ये 90 डिग्री से छोटे होते हैं। यानी कि ये जो वैल्यूज़ होंगी 0 से आप लोग लेके चलिए 89 तक। ठीक है, ये एक्यूट एंगल्स कहलाते हैं। इसी तरीके से अगला आता है राइट एंगल। कौन सा? राइट एंगल। राइट एंगल आप लोगों का एक कम्प्लीटली 90 डिग्री का होता है। इसी तरीके से अब आता है आप लोगों का ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल बच्चों? ऑब्ट्यूस एंगल, जो 91 से लेकर 179 डिग्री तक एंगल होते हैं, ये ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों के अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो आता है आप लोगों का स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल? स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? ये पूरा 180 डिग्री का होता है। जैसे ये 90 डिग्री का एंगल होता है, इसी तरीके से 180 डिग्री का एंगल होता है। अब अगर हम एक्यूट एंगल देखें तो ये एक्यूट एंगल आप लोगों का ये रहेगा, ये एक्यूट एंगल है। 90 डिग्री का एंगल ये छोटा इस तरीके से रहता है, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री का साइन में बनता है। ऑब्ट्यूस एंगल, ये लाइन थोड़ी सी इधर को चली जाती है। ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होता है। इसी तरीके से स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल लाइन सीधी हो जाती है, तो ये स्ट्रेट एंगल है। इसके बाद आप लोगों का आता है रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि 180 से तो बड़ा होता है, लेकिन 360 से छोटा होता है। ठीक है, 360 से छोटा होता है। तो यानी कि आप 360 से छोटा माने तो आप इसे क्या बोल सकते हैं? 180 से बड़ा। और कहाँ तक पहुँचेगा ये? 359 डिग्री तक। और जो एंगल 360 का होता है उसे आप लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल आप लोगों का 360 डिग्री का होता है कंप्लीट। ठीक है, सो अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास पहली एक्सरसाइज क्या है, अभी आप लोगों को रेवोल्यूशन और इसके डायरेक्शन वगैरह के बारे में भी हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज 11.1 में यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मीजरिंग द लाइन सेगमेंट यूजिंग अ रूलर एंड डिवाइडर एंड राइट दैम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। हमें इन सारी लाइन्स को मीज़र करना है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को रूलर या डिवाइडर तो दिखा नहीं सकता, तो आप लोग इन्हें मीज़र करिए और असेंडिंग ऑर्डर में यानी छोटी से बड़ी लगाते हुए चलिए।
इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में भी हमें कंपेयरिंग द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स यूजिंग अ डिवाइडर, हमें यहाँ पर भी कंपेयर करना है, डिवाइडर की मदद से इसे कंपेयर करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों के पास इस टाइप से फिगर है एक बना हुआ, मैं बनाकर दिखा देता हूँ आप लोगों को, एक कंप्लीट ही है किस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर इस तरीके से आ गया और मैं इसे A B C D E F G H हम लोगों ने इसे ये कंपैरिजन किया। हम लोग इसमें देखते हैं, अब इन्होंने लेसर देन, इक्वल देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन के साइन दे रखे हैं। अब ये इन दोनों के बीच में लगवाना चाहते हैं कि कौन सा, क्या इसमें लेसर देन आएगा या इसमें ग्रेटर देन आएगा या फिर इक्वल टू, ये साइन हमें पता लगाना है। तो AF लाइन को ढूंढते हैं हम लोग, ये AF लाइन ये वाली लाइन है और AE लाइन है हमारे पास ये वाली। तो वैसे तो देख के ही हमें पता लगता है कि इनमें से कौन सा बड़ा है, AE लाइन बड़ी होगी तो हम लोग इस पर साइन लगा सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं मीज़र करने के बाद उसे आप लोग फिल करेंगे, ठीक है। तो इसे मीज़र कर लेंगे आप हर पार्ट के लिए। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देख के ही बताना है आप लोगों को कौन सा एक्यूट एंगल है। तो मैंने हर किसी का डायग्राम अभी आप लोगों को बताया था, कौन सा एक्यूट, कौन सा ऑब्ट्यूस वगैरह ये था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग कर लेंगे। जैसे कि इसमें मैं 4th वाला पार्ट देखता हूँ तो वो बिल्कुल एक सीधी लाइन है, क्वेश्चन नंबर 4 में है ना, सीधी लाइन है। तो ये कैसा एंगल है आप लोगों का, स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल आप लोगों को हर किसी में लिखना है। जैसे कि लास्ट वाला देखिए 6th वाला, तो 6th वाला आप लोगों को कौन सा है, ये रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कंपेयरिंग द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ ट्रेसिंग पेपर। वैसे तो ये एक्टिविटी का एक क्वेश्चन है, आप लोग को पेपर निकालना पड़ेगा, उसे कट करना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कौन सा एंगल ज़्यादा बड़ा है या कौन सा छोटा है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम लोग देखें तो ये कहते हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। तो सबसे पहला है हमारे पास 170 डिग्री का एंगल। तो 170 डिग्री किसके बीच में आता है, देखते हैं। यहाँ पर इसके बीच में आता है 91 से 179 के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल आता है। तो ये जो एंगल है ये कौन सा कहलाएगा आप लोगों का, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल कहलाने लगा ये आप लोगों का। अब जैसे कि इसमें पार्ट नंबर 7 देखते हैं, 7 में दे रखा है 180। तो 180 डिग्री का कौन सा एंगल कहलाता है, 180 डिग्री का आप लोगों का स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल आप लोगों का 180 डिग्री का, तो हम इसे बोल सकते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। बाकी पार्ट आप लोग कर सकते हैं। अब वेरीफाई द क्वेश्चन नंबर 7 में वो बोलते हैं वेरीफाई द फॉलोइंग केसेस बाय मेजरमेंट। यहाँ पर इन्होंने एक लाइन दे दिया आप लोगों को, यहाँ पर एक बीच में पॉइंट है Q, इधर P और इधर R। इन्होंने पहले पॉइंट में बताया क्या PQ प्लस QR दोनों से मिला के PR आएगा या नहीं। तो हमने देखा PQ कितना है, इतना, और QR देखा इतना, ठीक है। अब ये दोनों PR है पूरा, ये कंप्लीट हम लोगों ने ये हम लोग स्केल से नापेंगे। मान लेते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर आया और ये भी 3 सेंटीमीटर आया, तो दोनों को मिला के ये पूरा कंप्लीट 6 सेंटीमीटर के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आके बाद में आप लोग इसे लिख देंगे वेरीफाइड, ठीक है। मीज़र करने के बाद आप लोगों को नोट करना है, ओके। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों के पास है, ये देखिए ये क्वेश्चन आप लोग इस साल कट कर दीजिए। वैसे तो हर किसी का सिलेबस कम हुआ है तो आप लोगों का भी कम होना चाहिए। इसमें तो वैसे आप लोगों को ग्रेटर देन या स्मॉलर देन बताना है, और चाहे तो आप लोग इसे कर भी सकते हैं। बस ये आप लोगों को पता लगाना है कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को AB प्लस BC दोनों का मीज़र करना है और देखेंगे कि वो CA से बड़ा है कि नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों को बड़ा ही दिखेगा वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन द फॉलोइंग। कितनी डिग्रीज इसके अंदर है, 1/5 ऑफ a right angle, 1/5 of a right angle। so 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और राइट एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री का। सो 5 1 ज़ा 5 बचा यहाँ से 4, 40 हो गया, 5 8 ज़ा 40, तो कितने डिग्री हो गया, 18 डिग्री। राइट एंगल में आप लोग 90 डिग्री लगाएंगे। क्वेश्चन में 3rd में देखिए स्ट्रेट एंगल है तो वहाँ पर 180 डिग्री लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4th में देख लेते हैं 7/10 ऑफ कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 1 तो किसी भी नंबर को काटिए वही आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस नंबर की इससे, 7 6 ज़ा 42, 7 3 ज़ा 21, 21 और 4 252 डिग्री आप लोगों का ये आंसर यहाँ पर हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 10
क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मीजर ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें यहाँ पे मेजरमेंट देना है एक्स का। तो इस तरीके से आप लोगों का डायग्राम है पूरा, यहाँ पर x डिग्री है और यहाँ पर 38 डिग्री है। दोनों को अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। दोनों को हम लोग देखेंगे तो ऐड करके, तो 38 प्लस एक्स दोनों मिलाकर हमें 90 डिग्री का एंगल दिखता है। अब ये प्लस का नंबर इधर जाकर माइनस होगा तो 90 माइनस 38 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 10 में से 8 गए बचे 2 और 7 में से 3 गए, यानी कि 8 में से 3 गए, कितने बचे? ओनली 5 आप लोगों का लेफ्ट कर गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग बाकी भी कर सकते हैं। अब जैसे कि थर्ड पार्ट में आप लोग इसे x को क्या करेंगे, x इक्वल 360 माइनस 115। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 में क्या बताया है इन्होंने, व्हाट टाइप ऑफ द एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन द टाइम इज। देखिए, एक क्वेश्चन समझा देंगे आप लोगों को, एक ही क्वेश्चन से सब समझ में आ जाएंगे आप लोग के। ये कहते हैं जब टाइम 3 PM होगा तो किस तरीके का एंगल बनेगा। तो 3 PM में एक सुई इधर होगी और एक सुई छोटी वाली इधर होगी। ठीक है, 3 PM ऐसे बनेगा। अब देखिए यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ एंगल, ये टाइप ऑफ एंगल पूछ रहा है, तो इसका क्या टाइप बन रहा है? राइट एंगल। इसका टाइप है राइट एंगल। जैसे कि 11 बजे तो कौन सा एंगल बनेगा? डी पार्ट में, यानी कि फोर्थ पार्ट में इसके 11 PM को बोलता है। तो हम लोगों ने एक सर्कल फिर ड्रॉ करा, तो इसके लिए एक सुई तो इधर होगी और एक सुई जब यहाँ से घूमते 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 इस साइड में आएगी तो वो उसकी दूसरी डायरेक्शन इधर होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिग्री का एंगल बनेगा? भाई 90 तो नहीं बनेगा, अभी 90 से बड़ा बनेगा, 180 भी नहीं बनेगा, सीधा बनेगा, क्योंकि लाइन ये पूरी घूम गई और जब पूरी घूम कर आई तो ये इसलिए कौन सा बनेगा? रेफ्लेक्स एंगल बनेगा। कौन सा? रेफ्लेक्स एंगल। क्योंकि लाइन जब घूमती है तो जो रेफ्लेक्स एंगल होता है, आप लोगों को रेफ्लेक्स एंगल के मैंने बारे में बताया नहीं। कोई लाइन ऐसे है, अब ये घूम के अगर नीचे की साइड आ जाए, लाइन इस तरीके से बन जाए, तो ये चीज़ रेफ्लेक्स एंगल बनाती है, जो है रेफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो यही वर्क यहाँ पर हुआ, लाइन घूम के इधर की तरफ आ गई तो उन्होंने एक रेफ्लेक्स एंगल बना दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक फॉलोइंग क्लॉक्स। आप लोगों को इनके बीच का एंगल मीज़र करना है, तो वो आप अपना प्रोडक्टर उठाइए, यानी कि डी उठाइए और इन्हें मीज़र करके इनके आगे इनके आंसर नोट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है वो, राइट द टाइप ऑफ एंगल इन ईच इन द फॉलोइंग केसेस। ये किस तरीके का एंगल होगा। अब पहला है हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। भाई एक रेवोल्यूशन कितने डिग्री का होता है? रेवोल्यूशन, एक बार कोई चीज़ घूमेगी तो 360 डिग्री का बनेगा। अब रेवोल्यूशन हो गया 360 का, लेकिन ये कहते हैं हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 360, तो ये कटेगा तो कितने तरीके का बनेगा? 180 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है, टाइप इसका क्या है, ये कौन से टाइप का एंगल है? तो आपका टाइप का आंसर है इसका, ये एक स्ट्रेट एंगल है। अब जैसे कि इसके फोर्थ पार्ट में ये बोलते हैं 3/4 ऑफ द रेवोल्यूशन। 3/4 ऑफ द रेवोल्यूशन से मतलब कितना है? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 360। तो 4 9s are 36 और 0, तो ये कितना आ गया? 270 मल्टीप्लाई करके। तो किस तरीके का एंगल है? ये हो गया आप लोगों का रेफ्लेक्स एंगल। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ आप लोगों के समझ में आने चाहिए। सारे ही क्वेश्चन बड़े आसान हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 14। इतना ज़्यादा टफ नहीं है। अब हम लोग कुछ ट्राइंगल्स के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? ट्राइंगल्स के बारे में। ट्राइंगल्स कितने तरीके के होते हैं, तो देखते हैं ट्राइंगल्स कितने तरीके के होते हैं। तो आप लोगों के पास टोटल ट्राइंगल्स जो हैं, न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन है उसके ऊपर। तो ट्राइंगल्स आप लोग के 6 तरीके के होते हैं। 3 बेसिस होते हैं साइड के ऊपर और 3 बेसिस होते हैं एंगल्स के ऊपर। ठीक है, अब साइड के बेसिस पे कौन से ट्राइंगल होते हैं? ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, जैसे कि 3 सेंटीमीटर, 3 और 3। इस ट्राइंगल को आप लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसी तरीके से कोई ट्राइंगल ऐसा जिसकी केवल 2 साइड इक्वल हो, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो ऐसा ट्राइंगल आप लोगों का आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। कौन सा ट्राइंगल? आइसोसेलेस। अब ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई और ये 5 हो गई, तो ऐसा ट्राइंगल आप लोगों का स्केलेन ट्राइंगल बोला जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से एंगल के बेसिस पर ऐसा ट्राइंगल जिसका हर एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, जैसे कि ये 50 आ गया और ये 60 आ गया और ये 70 आ गया, हर एंगल इसका 90 डिग्री से छोटा है, दैट्स वाई इट इज़ अ
एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल और ट्राइंगल, आप लोग इसके आगे नोट करेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल इसका पूरा नाम हो गया। अब इसी तरीके से ऐसा कोई ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता हो, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, तो आप लोग इसे बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसी तरीके से कोई एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, मान लेते हैं 120 डिग्री, तो ऐसे ट्राइंगल को आप लोग क्या बोलेंगे, ऐसे ट्राइंगल को आप लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरीके के आप लोगों के 6 फिगर्स होते हैं। तो हम लोग देखते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ इधर वाले पोर्शन को, आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, आराम से नोट कीजिए इसे। और अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन है, डायरेक्टली हम उसके ऊपर आ जाते हैं। 11.2 एक्सरसाइज में आप लोगों से यहाँ पे पहला इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ ए साइड्स एंड बी एंगल्स। साइड्स के बेसिस पर और इनके एंगल्स के बेसिस पर हम लोगों को इनका मेजरमेंट बताना है कि मतलब किस तरीके के ये ट्राइंगल्स हो सकते हैं। पहला है आप लोगों के पास, इसमें देखिए तीनों साइडों में से 2 साइड्स इक्वल है ना, 2 साइड्स यहाँ पर इक्वल हैं, तो 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर और इधर आ गई 5.4 सेंटीमीटर। तो इसके 2 साइड्स इक्वल हैं। 2 साइड इक्वल किसकी होती हैं देखते हैं हम लोग, आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है, तो इसका नाम है क्या, आइसोसेलेस, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर पार्ट नंबर 6 देखते हैं। पार्ट नंबर 6 में आप लोगों के तीनों साइड्स अलग है, तो ये इसलिए कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, अब ये ट्राइंगल हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और ये 11 सेंटीमीटर और ये 17 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स अलग है, डिफरेंट है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा स्केलेन ट्राइंगल। अब देखिए इसका अगर हम लोग देखें तो इसके 2 एंगल्स बराबर होंगे, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के साथ साथ ये आप लोगों का कौन सा ट्राइंगल होगा, कोई बता सकता है मुझे, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अलावा कौन सा ट्राइंगल होगा, ये मुझे आप लोग बताएंगे। ठीक है, अभी देखिए इसमें एक एंगल मुझे 90 डिग्री से बड़ा लगता है। ठीक है, तो ये स्केलेन ट्राइंगल के साथ साथ आप लोगों का कौन सा ट्राइंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल भी होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, बाकी पार्ट आप लोग करें। अब क्वेश्चन नंबर 2 में, ये आप लोग की एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन साइड्स। एक इन्होंने साइड्स दे दी हम लोगों को, मैं ट्राइंगल का नाम दे देता हूँ ABC, इसी तरीके से, और यहाँ पर इन्होंने दी पहली साइड 7.5 सेंटीमीटर, BC हमारे पास 8 सेंटीमीटर और CA हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो इनकी तीनों साइड्स डिफरेंट है, तो दैट्स वाई इसका नाम क्या होगा, स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन एंगल्स। इन्हें एंगल्स के बेसिस पे बनाना है, तो मैंने एक रफली एक डायग्राम बनाया ABC। ठीक है, जो क्वेश्चन में है आप लोगों के, एंगल A की वैल्यू 30 डिग्री बताई गई यहाँ पर, और इसकी वैल्यू 70 डिग्री और इसकी वैल्यू 80 डिग्री। तो ये तीनों ही 90 डिग्री से छोटे हैं, इस वजह से इसका नाम एक्यूट एंगल ट्राइंगल रहेगा। अभी देखिए जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं ना, बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे नॉर्मली कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 किस टाइप का क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स एज स्केलेन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। ये तो आप लोग बता सकते हैं, स्केलेन, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्राइंगल बहुत ईजिली आप लोग बता दीजिए। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास है क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स एक्यूट एंगल। भाई इसे भी आप लोग बताइए, क्योंकि इसमें के कई सारे क्वेश्चंस हम लोग आप लोगों को करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है। अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 7 करता हूँ आप लोगों के लिए। ट्राइंगल PQR इज आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच PQ इज इक्वल टू PR और एंगल P इक्वल टू 70 डिग्री। एक ट्राइंगल PQR एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, फाइंड द मेजर ऑफ द रिमेनिंग ट्राइंगल, रिमेनिंग एंगल्स। तो PQR हम लोगों ने इस तरीके से एक ट्राइंगल बना लिया जिसमें ये वाली लाइन इसके बराबर है। तो एंगल P की जो वैल्यू है यहाँ पर वो इन्होंने 70 डिग्री दे रखी है। अब बचे हुए एंगल्स के बारे में पूछते हैं। देखिए जब 2 साइड्स बराबर होती हैं तो दोनों से बनने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। ठीक है, सो PQ इज इक्वल टू PR दे रखा है, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। ये आप लोग यहाँ पर नोट करिए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स।
मैंने क्या बताया, जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उससे बनने वाले दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब हम तीनों एंगल्स को प्लस करके देखते हैं, P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे बोलते हैं आप लोग एंगल सम प्रॉपर्टी। आप लोग इसे ध्यान रखें कि तीनों ट्राइंगल का जो एडिशन, ट्राइंगल के जो एंगल का एडिशन होता है वो 180 डिग्री होता है। तो P की वैल्यू 70, Q की वैल्यू Q रहने देते हैं, R को R ही रहने देते हैं, R को सॉरी Q बदल लेते हैं, R को किस में बदल लेते हैं, Q में बदल लेते हैं, क्योंकि Q और R दोनों बराबर हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, आपको ख़राब लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा सही कर देता हूँ। तो ये हो गया Q, तो 70 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो ये 2Q हो जाएंगे, Q और Q 2Q। 70 इधर जाकर माइनस होगा तो बचेगा 110 डिग्री, 2 से 110 कटेगा तो एंगल Q की वैल्यू कितनी आ गई, 55 डिग्री। और अगर एंगल Q 55 आ गया तो आप लोगों का एंगल R भी कितना होगा, 55 डिग्री होगा। तो इसके रिमेनिंग एंगल आप लोगों के पास आ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों का। बिल्कुल लास्ट में क्या दे रखा है आप लोगों के पास, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल Q इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 35 डिग्री और पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर पर है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल क्यू पी एस। पहले तो फिगर बना लें, उसके बाद ही सारे क्वेश्चन होंगे। थोड़े से तो फिगर हमसे ख़राब बनते हैं यहाँ पर, पी क्यू आर, तो आप लोग इसे समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ पर 65 डिग्री है और इधर है 35 डिग्री। आपसे जो पूछते हैं वो पूछते हैं कि एंगल क्यू पी एस बताइए, क्यू पी एस, इस एंगल के बारे में बताइए ये कितने डिग्री का एंगल होगा। और इसके बाद पी आर एस के बारे में भी पूछते हैं कि ये कितने डिग्री का होगा। तो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा था, ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 10 है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू एस में देखते हैं, एंगल पी क्यू और एस तीनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री आएगा। एंगल पी की वैल्यू हम लोगों के पास है नहीं, ठीक है, क्यू की वैल्यू हम लोगों के पास है जो कि 65 डिग्री है और एंगल एस की वैल्यू 90 डिग्री ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ये जो साइन होता है 90 डिग्री का ही साइन होता है। तो एंगल पी दोनों को एडिशन कर दें, 155 हो जाएगा इक्वल टू 180। 155 उधर जाकर माइनस कर दीजिए तो 180 माइनस 155, तो लेस करते हैं। पी का पूरा नाम लिख देते हैं, पी का पूरा नाम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल क्यू पी एस है, क्यू पी एस, पी बीच में और क्यू पी एस हो गया। तो 10 में से 5 गए भाई, 5 बचे, 7 में से 5 गए बचे 2, 25 डिग्री का आप लोगों का एंगल आ चुका है। तो ये तो हो गया 25 डिग्री। अब देखते हैं हम लोग इस एंगल को, ये एंगल कितने डिग्री का भाई, अगर इधर 90 होगा तो इधर भी 90 ही है, ठीक है। तो हम अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो ऐसे भी कर लेते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा भाई, तब भी 180 डिग्री आएगा। एंगल पी को, एंगल क्यू को और अब की बार एंगल आर को प्लस करेंगे तब भी 180 डिग्री ही आएगा। एंगल पी की जो वैल्यू है वो दो वैल्यूज़ है। देखिए एंगल पी ऐसे बन रहा है, यहाँ पर एंगल पी है, लेकिन इसकी दो वैल्यूज़ हैं, एक तो इधर है और एक इधर है। तो एक तो आई थी 25 और दूसरी आई थी 35, तो 25 प्लस 35 ये आई थी पी की वैल्यू। क्यू वैल्यू है 65 और आर वैल्यू हमारे पास है नहीं, इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों का एडिशन करते हैं या तीनों को, इन तीनों नंबर्स को प्लस कर लेते हैं। 35 और 25 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, 60 और 65 कितना हो जाएगा 125 प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए एंगल आर का भी जो ओरिजिनल नेम है वो है एंगल पी आर एस, पी आर एस इसका ओरिजिनल नेम लिख लेते हैं। 180 में से 125 लेस हो जाएगा और लेस होने के बाद कितना बचेगा, 10 में से 5 गए बचे 5 और 7 में से 2 गए ये भी बचे 5, तो 55 डिग्री आप लोगों का इसका भी आंसर आ चुका है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं हम लोग। आगे हमारे पास न्यू एक्सरसाइज है। न्यू एक्सरसाइज में आप लोगों को क्या दे रखा है, देखिए पैरेललोग्राम और रोम्बस के बारे में समझने के लिए आप लोग अपना चार्ट नंबर 194 पर बड़ी आराम से देख सकते हैं कि पार्ट 194 पर आप लोगों को क्या दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसमें भी देख सकते हैं 192 में भी पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के बारे में बताया है। तो इन सब बातों के बारे में स्टडी कीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। एक क्वाड्रिलेटरल, आप लोगों के 7 तरीके क्वाड्रिलेटरल होते हैं, तो इनके बारे में अच्छे से स्टडी कीजिए। हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज 11.3 पर आते हैं।
तो अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है कि सर पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग मुझसे डिस्कस कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों से पूछा है इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द नेम। तो आप सभी के पास फिगर भी है बुक में और नेम्स भी पूछते हैं। तो सबसे पहला है 2 पैरेललोग्राम्स के नाम बताइए यहाँ पर। तो देखिए एक तो पैरेललोग्राम है PQRS, ठीक है, एक तो बड़ा वाला जो बन रहा है PQRS, इस तरीके से बड़ा वाला बन रहा है ना PQRS, एक पैरेललोग्राम है। और इसके साथ साथ आप लोगों का एक और पैरेललोग्राम है ABCQ, ये दोनों ही पैरेललोग्राम्स हैं आप लोगों के। ठीक है, दूसरा पूछता है अ रेक्टेंगल, यहाँ पर एक ही रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का नाम है DEFG, DEFG आप लोगों का रेक्टेंगल है। थर्ड पार्ट में अ ट्रेपेजियम। अब ये ट्रेपेजियम कहाँ पर ढूंढे भाई हम लोग, ट्रेपेजियम तो मिल नहीं रहा या है नहीं। ट्रेपेजियम अगर है तो ज़रूर होगा। ट्रेपेजियम का भी नाम है देखिए ABRQ, ये है आप लोगों का ट्रेपेजियम, कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये आप लोगों का AB, यहाँ पर AB और RQ, यहाँ पर ये आप लोगों का पूरा है। भले से यहाँ पर आप लोग बोलेंगे सर इधर तो लाइन निकल कर आ रही है, आपने इस Q पॉइंट को क्यों नहीं लिया, मतलब इस C पॉइंट को क्यों नहीं लिया। देखिए आप पूरी लाइन लीजिए क्योंकि वो ट्रेपेजियम के बारे में आप लोगों से पूछता है। ठीक है, अब आगे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। सारे तरीके के क्वाड्रिलेटरल के नाम दीजिए। जिसमें पहला पॉइंट पूछता है ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो होता है पहला, एक तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और दूसरा है रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सेकंड पॉइंट में आप लोगों का वन अपोजिट पेयर इज पैरेलल एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, तो उसका नाम होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को शॉर्ट फॉर्म में TRAP लिख लेते हैं। जिसकी देखिए एक पेयर तो भाई आप लोगों का स्क्वायर ऐसे बनता है और रोम्बस आप लोगों का इस शेप में बनता है। रोम्बस की एक और शेप होती है कुछ इस तरीके से, ये रोम्बस भी हो गया। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आप लोगों का कुछ इस शेप में बनता है, इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। थर्ड पॉइंट में क्या पूछता है आप लोगों से 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, जिसकी 2 पेयर एडजेसेंट साइड्स की इक्वल होती हैं, तो उसका नाम है काइट। इसकी एडजेसेंट साइड्स यहाँ पर इक्वल होती हैं, ये दोनों साइड्स, तो एडजेसेंट और एडजेसेंट ये भी साइड्स हो गई, ये भी इक्वल होंगी। फोर्थ पूछता है आप लोगों से डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल बट ईच एडजेसेंट एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसका नाम भी आप लोगों का रोम्बस ही कहलाएगा, रोम्बस। और या फिर आप इसे रोम्बस भी कहलाता है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है, बट ईच एडजेसेंट साइड इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो रोम्बस भी आप लोग इसे रोम्बस ही बोलेंगे, इसका नाम रोम्बस है, रोम्बस से अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसके जब आप लोग डायगोनल्स को देखते हो तो इसके डायगोनल आपस में 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इसके ये वाले एंगल 90 डिग्री का नहीं होते, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फिगर्स, तो ये तो बहुत आसान है, आप लोग इसे देख के ही बता सकते हैं। पहला फिगर स्क्वायर है, दूसरा रोम्बस, तीसरा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम और चौथा है आप लोगों के पास रेक्टेंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए, इफ़ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 65 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ अदर एंगल। अगर एक पैरेललोग्राम का एक एंगल 65 डिग्री है तो पैरेललोग्राम आप लोगों का बना ऐसे, ABCD मान लेते हैं। इसका एक एंगल 65 डिग्री का, एक एंगल 65 डिग्री का है। फाइंड द मेजर ऑफ अदर एंगल, अदर एंगल के मेजरमेंट दीजिए। देखिए पैरेललोग्राम के जो सामने के एंगल होते हैं ना वो तो होते हैं बराबर, तो एंगल A इक्वल टू हो गया एंगल C, तो वो भी हो गया 65 डिग्री, ठीक है। तो एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल D के बराबर होगा। B बराबर होगा किसके, D के। अब आप लोग बोलेंगे सर B की तो वैल्यू ही नहीं है, हम लोग इसे कैसे निकालें। तो जब आप A को और B को प्लस करेंगे, एंगल A प्लस B को हम लोग ऐड करेंगे तो वो आता है निकल कर 180 डिग्री, और इसकी वजह है को इंटीरियर एंगल्स। A हमारे पास 65 डिग्री का है और B को हम लोग एज इट इज़ छोड़ देते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। ये 65 उधर जाकर माइनस होगा, तो माइनस होने के बाद जो वैल्यू है आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो B जो भी निकल कर आएगा वो D के बराबर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करते हैं। 5 के बाद मैं डायरेक्ट 8 पर आ गया हूँ, ठीक है। बीच के पार्ट आप लोग करें। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फिगर्स एज रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन। ये रेगुलर पॉलीगन है कि इर्रेगुलर पॉलीगन है।
एंड राइट द करेक्ट नेम फॉर ईच पॉलीगन। तो पहली बात तो ये सारे ही रेगुलर पॉलीगन्स हैं। रेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, तो रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या दिया हमें एक रोम्बस, पहला तो हो गया रोम्बस। सेकंड हमारे पास क्या हो गया, सेकंड हो गया हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। थर्ड हमारे पास हो गया ट्रायंगल, ट्रायंगल भी एक तरीके का पॉलीगन ही है। फोर्थ हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, तो 6 साइड वाले फिगर को बोलते हैं हम हेक्सागन, ठीक है, हेक्सागन ही हो गया। तो आप लोगों का बेटा यहाँ पर चैप्टर होता है कंप्लीट खत्म। तो एक क्वेश्चन मेरे को कराना है एक और इसमें से, जो क्वेश्चन नंबर 7 मुझे लगता है देख के कि कराना चाहिए। PQRS इज अ रोम्बस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है। PQRS एक इस तरीके से रोम्बस बना रखा है जहाँ पर एक वैल्यू x + 4 = 20 है। देखिए x + 4 और देखिए यहाँ पर है x + 4 और यहाँ पर है 20, आप लोगों की बुक में हैगा डायग्राम, और x - y यहाँ पर है और इधर है 12। तो यहाँ पर है PQRS इसका पूरा नेम और यहाँ पर O पॉइंट। तो इससे लिखने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही होता है। तो डायगोनल यहाँ पर नोट कर लेते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। कहाँ भाग रही है भाई मेरी लाइन, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो जब डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब होता है तो इसका मतलब होता है OP तो बराबर होगा OR के और OQ बराबर होगा हमारे पास OS के। तो OP बराबर OR लेकर देखते हैं, OP = OR, ठीक है। OP की वैल्यू कितनी है, OP की वैल्यू है x + 4 और OR की वैल्यू है 20। देखिए यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस का नंबर है, ये प्लस का इधर जाकर माइनस होगा, तो 20 में से 4 माइनस होगा तो बचेगा केवल 16, ठीक है। अब हम ये लेकर देखते हैं कि OS बराबर OQ है कि नहीं है, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। तो x - y = 12 है, यहाँ पर x की वैल्यू है 16, 16 - y = 12। अभी जो माइनस का y है इसे यहीं छोड़ देते हैं, तो 12 प्लस का नंबर इधर आकर माइनस का 16 हो जाएगा, -y = माइनस का 4 लेस हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, तो y की वैल्यू बची आप लोगों के पास 4। यही आप लोगों का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास केवल 3 एक्सरसाइज थी और तीनों एक्सरसाइज में आप लोगों का चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का सिलेबस क्या है, ठीक है। आप लोगों के ग्रुप्स पर पोस्ट हो चुका है। और हाँ, जिसने चैनल को लाइक नहीं किया है लाइक करें, वीडियो नहीं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट रहना होगा, ठीक है। स्टडीज़ अभी फ़िलहाल में पूरे साल शायद जैसे भी चलें, आप लोग को अच्छे तरीके से स्टडी को करना है आपने, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।